सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान कराने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभारंभ में भागवत का महात्म्य लिखा हुआ है। महत्व किसी भी बात का ठीक ठीक समझ लेंगे ना, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा बनेगी। कोई भी किसी व्यक्ति के विशेषता और उसके गुण जब तक ठीक ठीक समझ में नहीं आएंगे ना, हम उसका आदर नहीं करें, उसकी इज्जत नहीं करें, उससे राम राम भी नहीं करें, जानते ही नहीं। और जिसके बारे में जान जाएंगे आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। हम किसी स्थान के बारे में भी अगर हमने समझ लिया महत्व, तो टाइम निकाल के उस स्थान पे भी जाएंगे। अरे छिंद वाले हनुमान जी सिद्ध है भैया। स्थान हो, व्यक्ति हो, कोई पदार्थ हो, कोई वस्तु हो, महत्व जानने के बाद श्रद्धा बनती है। तो भागवत में पहले महत्व लिखा कि लोगों को जब तक महत्व का पता नहीं चलेगा कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। फायदा क्या, पहले ये बताओ। तो भागवत कथा से भाग्य खुल जाता है। जबकि जन्म तो भाग्यशाली हम सबका, बड़े भाग मानुष तन पावा। जन्म से ही ईश्वर ने हमें भाग्यशाली बनाया, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, अभागा बन के जी रहे हैं। तो संतों ने वेद शास्त्र उपनिषदों में से सार ग्रंथ निकाल के भागवत की रचना करी कि मनुष्य अपने घर गृहस्थी काम धंधे परिवार में से थोड़ा समय निकाल करके ऐसे आयोजन में बैठ जाए। थोड़ा समय बस, महत्व समझ लो, बाद में खेती करो, धंधा करो, नौकरी करो, महत्व जान लो। भगवान का क्या महत्व है ये समझ में आ जावे, खेती करो, नौकरी करो, संसार का काम करो, इतना ही समझना है बस। संसार के अंदर हम सबको भगवान जी ने मनुष्य शरीर क्यों दिया? आधे से ऊपर को तो पता ही नहीं किस लिए शरीर दिया। कमा रहे, खा रहे, बूढ़े हो गए, मर गए, खेल खत्म। अरे आया है किस काम को और किया कौन सा काम? भूल गए भगवान को और कमा रहे धन धाम। भिड़े रात दिन लगे और उनसे कोई पूछ भी ले कि अभी ये इसीलिए आए क्या दुनिया में? अरे मनुष्य जिंदगी मिली शान से जियो भाई, जितनी जरूरत है। भगवान कह रहे 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य ही कमाता है, बाकी कोई पशु पक्षी कहीं कमाने के ऐसा धंधा करने नहीं जाता, बेफिक्र है, सबकी पूर्ति कर रहा है भगवान। तो विचार करो, ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर किस लिए दिया? और जल्दी विचार कर लो, समय से पहले जान लो। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल, प्रातः काल खिली न खिली मलियाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, तुरट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। मुख्य काम हर इंसान का, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब को मानता हो, मानव मात्र के लिए एक ही सिद्धांत है, मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य अगर उद्देश्य है, सारे दुखों से छूट जाए, शांति मिल जाए। चाहे धन से मिले, मकान से मिले, सोना चांदी से मिले, जमीन जायदाद से मिले, पद प्रतिष्ठा से मिले, ये इसलिए तो सब हम पच रहे हैं, शांति चाहिए।
पर विचार करें, क्या संसार की किसी वस्तु से हम सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? हमारे पहले कई पच लिए, बहुत मेहनत करी उनने, बहुत माथापच्ची करी उनने, लेकिन फिर भी उन्हें सुख शांति नहीं मिली। इसलिए भगवान के महत्व को समझ लो। तो भागवत में लिखा है, नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए और सूत जी से प्रश्न करते हैं, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरु जी, ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारे कानों को प्रिय लगे और मनुष्य मात्र अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, जीते जी सुख शांति पाले। क्योंकि आने वाले कलयुग में हाय हाय बहुत हो जाएगी, मनुष्य की आयु भी अल्प होगी, उम्र भी कम, समय भी कम, बुद्धि भी कम, और इतनी झंझटें, इतनी उलझने रहेगी कि आत्म शांति के लिए उसके पास समय ही नहीं मिले। उलझने इतनी बढ़ जाएगी, तो कैसे इनका जीवन सफल हो, कैसे ये मनुष्य जिंदगी में भगवान को भज ले, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य को समझ जाए। क्योंकि जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है, सत्य को, और जन्म से ही कोई व्यक्ति ऊंचा और नीचा भी नहीं होता है। चाहे वो झोपड़ी में जन्म ले, चाहे वो महल में जन्म ले, ये नहीं कहते कि जन्म लेते ये हो गए महान, कर्म से महान बनते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ये बात बताई है कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग कर्म करके महान बन जाते हैं, और कुछ लोगों को महानता थोप दी जाती है, लक्षण नहीं है उनमें, फिर भी कह रहे सावर है, इनकी तो बात ये लगे। इसलिए इस दुनिया में हर इंसान धैर्य के द्वारा, साहस के द्वारा, पराक्रम के द्वारा महान बन सकता है। अगर वो ईश्वर की महिमा को, महत्व को जान ले और उसके अनुसार जीना शुरू कर दे, तो ईश्वरीय गुण सबके भीतर आ सकते हैं। क्योंकि हम उसी परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं। तो जो हमारे संतों में, महान पुरुषों में जो जो गुण हैं, वो हमारे भीतर भी है, और वो छुपे हुए हैं। इसलिए हमें सत्संग करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगी, भजन सुमरन करना पड़ेगा, इससे हमारे भीतर वो गुण आने लगे। तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को क्या कहा कि मनुष्य समय निकाल के सत्संग कर ले। सत्संग का मतलब जो असत्य है उसका पता चल जाए, बस। तो बचेगा क्या? सत्य। जो नकली है उसका पता चल जाए ये नकली है, बस। जो बचा वो असली। तो ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, ईश्वरी सत्य है। ये संसार नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाए। हमारे देखते देखते कितने लोग दुनिया से चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है, और इसका पता अपने शरीर से लग जाता है। बचपना था, जवानी आ गई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। पहले कितने अच्छे मोती जैसे दांत थे, अब देखो तो एक दांत का ही पता नहीं कहां गए ये सब। कोई हमने तोड़े थोड़ी, कोई धीरे धीरे खिसकते गए। ये इससे लगता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा, ये एक दिन नहीं रहेगा। ऐसा संसार भी सदा रहने वाला नहीं। देखो, सतयुग आया चला गया, त्रेता युग आया चला गया, द्वापर युग आया चला गया, अब कलयुग आया, ये भी खिसक रहा है धीरे धीरे। इसलिए सत्य को समझ लो, ये सत्य चारों युगों में एक जैसा रहता है। कैसे? जैसे इस शरीर में आत्मा जो बचपन में थी वही जवानी में भी थी, और वही आत्मा बुढ़ापे में भी है, और शरीर न रहने के बाद भी आत्मा रहेगी। इसलिए ये सत्य को समझना। इसलिए भागवत का पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि। जो सत्य को जान लेता है ना, वो कभी दुखी नहीं होगा, कभी रोएगा नहीं, कभी उदास नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा। उसके जीवन में कभी उदासीपन नहीं आएगा।
हम झूठ में फंस गए। इसलिए संतों ने कहा है मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, हो जा मगन भजन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, हो जा मगन भजन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, हो जा मगन भजन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, हो जा मगन भजन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में मन तू, मत पड़ रे उलझन में। वत्सल भगवान